नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में कपूर के कुछ उपाय आपसे बात कर रहा हूं। कपूर जो वस्तु है वो शुक्र से संबंधित मानी जाती है और शुक्र का जो नंबर होता है वो 6 नंबर होता है। तो आज शुक्र के नंबर के हिसाब से 6 उपाय आपके लिए लेकर आया हूँ जो अलग अलग समस्याओं के लिए आप कपूर का प्रयोग करके कर सकते हैं। तो अंत तक वीडियो में बने रहें और मैं सभी तरह के उपाय किस तरह से, और ये जितने भी उपाय मैं आपके लिए लेकर आया हूँ किस तरह से बढ़िया से हो जाएं, आसानी से हो जाएं, और ऐसी चीज़ें जो बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं उनका प्रयोग करके आप अपने शुक्र के रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। वो सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात शुरू करता हूँ इस पॉइंट से कि शुक्र को इतनी ज़रूरत क्या पड़ गई कि शुक्र को हमें अच्छा करना है। शुक्र जो है जमा धन का कारक है। शुक्र, हम आज शुक्र के युग में जी रहे हैं। अगर शुक्र नहीं, जमा धन नहीं, आपके पास आपका पैसा पड़ा नहीं हुआ तो ज़रूरत के समय पर आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात यह है, पति और पत्नी में वो एक दूसरे को जो डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वो शुक्र से करते हैं। तो अगर पति पत्नी में सुख ना हो, उनमें आपस में कलह बनी रहे या घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, और ख़ासकर तब जब आपका शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन हो तो ये देखा जाता है कि घर के अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। पति और पत्नी में भी कन्फ्लिक्ट बना हुआ है, कोई भी खुशी का मौका ही घर में नहीं आ रहा। और अगर इसी तरह से शुक्र मान लीजिए खाना नंबर 9 में ख़राब हो रहा है तो आपके वैवाहिक सुख पर बहुत नेगेटिव असर डालता है। तो आज के जो 6 उपाय हैं, बात सबसे पहले जमा धन से शुरू करूंगा क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि जमा धन से बात शुरू करी जाए। इससे पहले कि आपसे उपायों पर बात करें, पहले ये समझ लीजिए जो हम कपूर का प्रयोग करेंगे इन उपायों में, वो देसी या भीमसेनी कपूर का प्रयोग करेंगे। देसी कपूर आसानी से इंटरनेट पे, अमेज़ॉन पे अवेलेबल हो जाता है। केमिकल वाला कपूर मत लीजिएगा क्योंकि उससे फिर लाभ नहीं रहता। देसी कपूर आसपास की पंसारी की दुकानों पर जब आप जाकर इंक्वायर करके लेंगे वहाँ भी आसानी से मिल जाएगा। कुछ 2-4 पीस, 8 पीस, 10 पीस अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जैसा मैं उपायों में बता रहा हूँ, आप लेके आ जाइए और प्रयोग करते रहिए। फिर जब वो ख़त्म हो जाए फिर आप ला सकते हैं या एक साथ ला सकते हैं, वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देख लीजिए। तो सबसे पहला जो उपाय आप करेंगे जमा धन के लिए, आप कहते हैं सर धन जमा ही नहीं होती, धन की वेस्टेज होती चली जा रही है। कभी किसी रोग पर, बीमारी पर, या कहीं पैसे का लॉस हो गया, अचानक लॉसेज होने लगे, खासकर तब जब मैंने जैसे कहा शुक्र और राहु का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन आपकी पत्रिका में बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में रात को जब खाना इत्यादि सब कुछ बन जाए, आप खा लें, बिल्कुल लास्ट में जब बिल्कुल आपका चूल्हा अब आपने नहीं जलाना, उस समय पर ये उपाय करना है। इसमें करना क्या है, एक चांदी की कटोरी ले लीजिए, एक कपूर का टुकड़ा, भीमसेनी कपूर लेना है या देसी कपूर जिसे कहा जाता है, एक कपूर का टुकड़ा ले लीजिए और 2 लौंग के टुकड़े ले लीजिए। ये आप इन दोनों चीज़ों को चांदी की कटोरी में रख के जला दीजिए और मन ही मन माँ लक्ष्मी का स्मरण करें। एक बीज मंत्र है श्रीम, ये माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है श्रीम। आप इस मंत्र का जाप करते हो, ये क्रिया करते हो, रसोई में जला दीजिए। रसोई में जितनी भी नेगेटिविटी होती है ना, वो सारी की सारी वो एब्जॉर्ब कर लेता है कपूर। तो सबसे पहला तो ये बेस्ट उपाय है, आप नियमित तौर पर करें। अब लोग क्या होता है, एक दिन किया आपने, एक दिन से जब आप इतनी नेगेटिविटी इकट्ठे करके ला रहे हो, एक दिन में सब कुछ ख़त्म नहीं होगा। तो पहला कार्य तो ये करिए। दूसरा कार्य, अब मान लीजिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर भाग्य साथ नहीं देता, या कई लोगों की पत्रिका में शुक्र दोष भी है। शुक्र या तो एफ्लिक्टेड है या शुक्र राहु के साथ, जैसा मैंने अभी आपको बताया शुक्र राहु के साथ है, सूर्य के साथ शुक्र है और ख़राब हो रहा है, पत्नी के स्वास्थ्य पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, तो भी आप ये दूसरा जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, भाग्य साथ नहीं दे रहा, कर सकते हैं। इसको भी नियमित तौर पर करना है। इसके लिए क्या करना है, कपूर का तेल मिलता है, बहुत आसानी से मिलता है, थोड़ा सा सर्च करेंगे मिल जाएगा कपूर का तेल। और जेन्युइन कपूर अच्छी क्वालिटी का लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, सिर्फ 1 बूंद है। आप नहाने के पानी में 1 बूंद कपूर के तेल की डालिए और उस पानी को अच्छे से पहले मिक्स कर लीजिए, फिर उससे नहा लीजिए।
नियमित तौर पर करें। ये नहीं कि आपने कहा कि सर मैंने 1 दिन किया, 2 दिन किया, 4 दिन किया, नियमित एक शेड्यूल बना लीजिए और इससे ना जो स्किन रिलेटेड इश्यूज भी आपको आते हैं वो भी ख़त्म होंगे। शुक्र का दोष बना हुआ है तो उसमें भी आप देखेंगे कि धीरे 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 उसके अंदर भी कमी आने लग गई। तो ये दूसरा उपाय मैंने आपसे बात करी। अब तीसरे उपाय पे बात करते हैं। अब मान लीजिए पति और पत्नी में सामंजस्य नहीं है, झगड़े बहुत ज़्यादा रहते हैं, तनाव बहुत रहते हैं और ख़ासकर शाम के समय आपको लगता है कि नेगेटिविटी इतनी बढ़ गई कि आप पति और पत्नी में बात करना भी अब संभव नहीं हो पा रहा, या बात हुई तो बात बात पे झगड़ा होता चला जा रहा है। इसके लिए करना क्या होगा, रात के समय पति या पत्नी में से कोई भी ये उपाय कर सकता है। रात के समय कपूर की एक टिकिया ले लीजिए, आप किसी भी बर्तन में, चाहे चांदी का बर्तन हो, चाहे आपका स्टील का बर्तन हो, पीतल का बर्तन हो, किसी भी चीज़ में आप इसको रात के टाइम ये एक टिकिया लेकर कपूर की आप रात के टाइम अपने बेडरूम में इसको जलाना शुरू करिए। धीरे 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 आपके घर की नेगेटिविटी को वो एब्जॉर्ब करता चले जाएगा और पति और पत्नी में जो बार बार झगड़े होते चले जा रहे हैं उनमें कमी आएगी। अब बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि सर मेरे एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, दुर्घटनाएं बहुत होती हैं और सर मंगल कार्य भी नहीं होते। तो ज़रूर आपकी पत्रिका में मंगल की पोजीशन ख़राब होगी। और बहुत सारे लोग ऐसा भी होता है कि जो कहते हैं कि एक्सीडेंट के बाद सर्जरी हो गई, सर्जरी में कट लगाना पड़ा, मंगल केतु का कॉम्बिनेशन है आपकी पत्रिका में या मंगल बद हुआ है, तो ऐसे योग बन जाते हैं। तो कपूर का उसमें भी प्रयोग किया जा सकता है। वो कैसे, आप क्या करेंगे, मंगलवार के दिन रात को हनुमान चालीसा का जाप करिए। हनुमान चालीसा का जाप पूरा अच्छे से। अब कई लोग ऐसा कहते हैं कि सर हम खुद नहीं कर पाते, तो कोई बात नहीं, आप आंख बंद करके सामने बजरंगबली की फ़ोटो रख लीजिए, एक धूप दीप जला लीजिए, कुछ भोग लगाने के लिए रख लीजिए और मन ही मन आंखें बंद कर लीजिए। हल्का सा आप पीछे हनुमान चालीसा प्ले कर सकते हैं या कान में आप सुन सकते हैं। हनुमान चालीसा की इतनी ज़्यादा पावर है कि आप सुनते रहेंगे, धीरे 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 आपको याद हो जाएगा, आपके मन में गूंजने लगेगा। और अगर आप खुद बोल सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। मैंने अपने न्यू म्यूज़िक चैनल पर हनुमान चालीसा अलग अलग वर्जन्स में शेयर किया हुआ है, आप उसको जो विज़िट करके उसको भी देख सकते हैं और उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब रखिए। जो भी मंत्र इत्यादि होते हैं, बहुत इफ़ेक्टिव मंत्र हैं, हम उस चैनल पर शेयर करते हैं। तो हनुमान चालीसा का आप जाप करते रहें, एक बार कम से कम कर लें और अगर आपके लिए संभव है कि इसको 3 बार आप सुन लें तो बहुत ही अच्छा है। आप देखेंगे कि जितनी नेगेटिविटी है, वैसे भी जिस जगह बैठकर आप हनुमान चालीसा का जाप करेंगे वहाँ एक पॉजिटिव ऑरा बन जाएगा। और फिर जब ये हनुमान चालीसा का आपका जाप ख़त्म हो जाए, चाहे 1 बार चाहे 3 बार, अब कपूर से हनुमान जी की आरती करिए। कोई भी मंत्र हनुमान जी का आप बोल सकते हैं जो आपको आए, नहीं तो हनुमान चालीसा की कोई चौपाई आप बोल सकते हैं, या और कुछ नहीं तो जय श्री राम, क्योंकि हनुमान जी के लिए भगवान राम के नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। जय श्री राम तो आप बोल ही सकते हैं, जय श्री राम करते रहेंगे। आप देखिएगा कि ये जो बार बार आपके एक्सीडेंट्स हो रहे थे, मंगल खराब हो गया था, कई बार ऐसा होता है मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन है, एक्सीडेंट में स्किन खराब हो जाती है, ये सब चीज़ें भी देखने में आई हैं। तो वो सब प्रॉब्लम से भी आप बचे रहेंगे। तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए 4 उपाय। अब बात करते हैं 5वें उपाय की। बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं कि सर घर के अंदर ना एक नकारात्मक ऊर्जा हमेशा लगता है कि जैसे घर में एक नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी लगती नहीं है। कोई भी चीज़ करते हैं घर में ग्रह कलेश बहुत ज़्यादा रहता है। तो उसके लिए कपूर का उपाय 100% काम करता है। करना क्या है, किसी भी स्टील के बर्तन में, तांबे के बर्तन में आप पानी भर लीजिए, उसमें एक कपूर का टुकड़ा डाल दीजिए। ये कपूर का टुकड़ा अगर कोशिश करिए कि आप कूट के डालें तो और ज़्यादा बेटर है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमारे से ये भी नहीं होता, तो उस केस के अंदर आप कपूर का तेल, जैसे मैंने अभी आपसे पिछले उपायों में भी बात करी थी, कपूर के तेल की 1 ड्रॉप डाल लीजिए, अच्छे से मिक्स हो जाएगा वो। उसको घर के मुख्य द्वार पर जाकर आप जल चढ़ाएं और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करें, आप अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए कि पॉजिटिविटी रहे। एक कार्य तो ये करना है। दूसरा कार्य, अपने घर के सभी कोनों पर
एक कपूर की छोटी सी टिकिया रख दीजिए और इसके साथ साथ टॉयलेट और बाथरूम में एक कांच का कंटेनर लीजिए, उसके अंदर कपूर की एक बड़ी टिक्की वो डाल दीजिए। जब ये गल जाए, ख़त्म होने लगे, आप इसको चेंज करके दूसरी डाल दीजिए। आप देखेंगे कि घर के अंदर पॉजिटिव वाइब्स आपको आने लगी। आप ये देखने लगे कि घर के अंदर जो वास्तु दोष थे वो धीरे 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 करके ख़त्म होने लगे। और आखिरी उपाय, छठा उपाय जो बात कर रहा हूँ, वो कपूर की आरती का प्रयोग। ये उपाय वैसे कहा जाए तो ये अलग से उपाय नहीं है, ये एक ऐसा उपाय है जो बाकी 5 उपायों के साथ भी कर सकते हैं। इसमें करना क्या होगा, आप जब भी शुक्रवार वाले दिन माँ लक्ष्मी की का ध्यान करें, माँ लक्ष्मी की आरती करें, तो कपूर का प्रयोग करके करें। और इसमें एक चीज़ और, आपको एक और बेटर आप इसको रिज़ल्ट्स को लेने के लिए, अगर आपके पास कुबेर दीप है, मैंने पिछले कुछ वीडियोस में अपने बात करी है कुबेर दीप की, बहुत आसानी से आपको फ़ोटो भी दिख रही होगी, बहुत आसानी से मार्केट में उपलब्ध हो जाता है। आप कुबेर दीप के अंदर थोड़ा सा गाय का घी डालिए, उसमें थोड़े से कपूर को पीस के हल्का सा डाल दीजिए, वो उसके साथ ही जल जाएगा। शुक्रवार वाले दिन ये करते हुए आप आरती करते रहें तो इससे शुक्र संबंधी फ़ायदे भी होंगे, माँ लक्ष्मी की कृपा भी मिलेगी। और एक बीज मंत्र, जैसा मैंने पहले भी कहा, श्रीम, अगर आप बीज मंत्र के साथ ये जाप करेंगे तो आप देखिएगा इसका 2 गुना लाभ मिलता है आपको। तो ये करके देखिए, लेकिन ये नियमित तौर पर करने हैं। ये ऐसे कोई उपाय नहीं है कि आपने एक बार किया, एक बार नहाने के पानी में कुछ मिक्स किया, एकदम रिजल्ट मिल गया, लेकिन रिजल्ट 100% आएगा। शुक्र के रिजल्ट जैसे जैसे बढ़िया होते चले जाएंगे, आप देखेंगे आपकी पत्रिका में आधे से ज़्यादा काम खुद ही बनने लगे। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाए। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।